बोलने के लिए ना सब बहुत आगे आ जाते हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हम बिल्कुल एकदम बहुत कहते हैं ना हमारी सोच बदल, कुछ नहीं बदली है। जिस पर हम ये शो बना रहे हैं, जिन लोगों की हम कहानी दिखाना चाह रहे हैं, मैं उनको पर्सनली जानना चाह रही थी। नॉट दैट कि उसे मेरे किरदार को कोई मदद मिलती, बट मैं जानना चाह रही थी, वो एक मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस था। यू नो माई हस्बैंड इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरी ज़िंदगी में शलब आए। हाँ बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड एज फार एज यू नो मेकर्स की मेकर्स का जो फेथ है मेरे ऊपर, जो विश्वास है, यू नो ये मुझे ढूंढ लेते हैं कि अरे ये रोल तो कामयाब ही करेगी। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा फील करवाती हैं। इट्स अ पुश फॉर मी ऑल्सो टू डू बेटर, टू डू अ गुड जॉब, और पहले वाले किरदार से और बेहतर करूं, एक नई छाप छोड़ूं। तो जब इतना भरोसा मुझ पे दिखाया जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हाथ जोड़ती हूँ, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और पूरी जान लगा देती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, हम सभी करते हैं। लेकिन मेरी बैक वैक दुख जाती है हर काम कर करके। जोक्स अपार्ट, या आई फील ब्लेस्ड एंड या ये चीज़ें मुझे और एनकरेज करती है, पुश करती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, उससे भी बढ़कर दूँ। जो मैंने कभी नहीं किया है मैं वो करके दिखाऊं। तो मेरी ये कोशिश हमेशा ये बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नज़रिए से देखो, जो नज़रिया अभी हमारा है उसे बदलने की कोशिश है, क्योंकि इंसान ये भी है, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें भी खुश रहने का हक है। शौक के लिए जाके कोई ये काम नहीं करता। इनकी मजबूरी, इनका दर्द, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो मैंने जाकर देखा है। इतनी तकलीफ कि इनके बच्चों को लोग कैसे देखेंगे, इन्हें स्कूल जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहाँ खेलेंगे, ये किन के बच्चों के साथ खेलेंगे, ये उन्हें अपने ही एरिया में रहेंगे। अगर वहाँ पे कोई बच्चे हैं तो ही उनके दोस्त बनेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स नॉट ओनली देयर जर्नी, उनके बच्चों के लिए भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस सोसाइटी में, वह है। क्यों जीने दो ना उन्हें भी, क्यों जज करना? क्यों? उन्हें शौक है, किसी को शौक नहीं होता। आप दो उन्हें दूसरा काम, दो ना। बोलने के लिए ना सब बहुत आगे आ जाते हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हम बिल्कुल एकदम बहुत कहते हैं ना हमारी सोच बदल, कुछ नहीं बदली है, आज भी वैसी ही है। इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब लोगों को लेकर हम अभी भी वही पिछड़ी हुई सोच लेकर बैठे हुए हैं। कोई जगह नहीं होती। कभी आप खड़े रह जाओ किसी के सामने, कोई आए उस एरिया से, आप बात भी नहीं करोगे, आप सोचोगे अरे कोई देख ना ले। ये होता है। वाई? सो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि लोगों का नज़रिया बदले, इस हिस्से को जो अलग करके रखा है ना, इसे समाज में जोड़े और उन्हें भी इज्जत दे। काम है कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी। या बदलो, सब कुछ बदलो, गिव देम जॉब्स, गिव ना। क्यों ऐसे खाली आके भाषण मत दो, चेंज लो, बदलाव लाओ। सी, माई प्रिपरेशन फॉर माई रोल हैज़ नथिंग टू डू विथ मी विजिटिंग देम। मैंने अपने किरदार के लिए अलग खुद सोच के प्रिपेयर किया है। एज यू सेड वॉक, मैंने खुद सोचा कि ये कैसे चलेगी, इसमें पावर और नज़ाकत दोनों कैसे आएगी। मुझे हमारे दिमाग में जब ये आता है कि ये तो एक रेड लाइट एरिया की हेड है, तो ये बिल्कुल ऐसे पैर ऊपर करके बैठेगी, बीड़ी पिएगी या जो भी है, तू है हट चल, ऐसे करके बात करेगी। मुझे वो चीज़ें नहीं करनी थी। मैंने ये सोचा था कि नज़ाकत और पावर दोनों कैसे आएगा, कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे बात करेगी, कैसे चलेगी। ये सारा मैंने होमवर्क किया, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया, सोचा कैसे करूँ। ये आई विल टेक द क्रेडिट, इट्स माई हार्ड वर्क, माई इन्वेंशन। बट मैं फिर भी जाके मैं मिलना चाह रही थी, क्योंकि जिस पर हम ये शो बना रहे हैं, जिन लोगों की हम कहानी दिखाना चाह रहे हैं, मैं उनको पर्सनली जानना चाह रही थी।
नॉट दैट कि उसे मेरे किरदार को कोई मदद मिलती, बट मैं जानना चाह रही थी, वो एक मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस था। मैं जब वहाँ गई ना, वहाँ दिन में भी इतना अंधेरा अंधेरा था। देयर वाज ओनली वन बल्ब, एक कमरे में एक बल्ब था बस, थोड़ा सा डिम लाइट जैसा, अंधेरा अंधेरा। अंदर ही ऐसे रस्सी लगी हुई है, वहीं कपड़े लगे हुए हैं, यू नो। सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, वेरी कि मतलब बहुत पुराना सा। और यू नो वहाँ पर कहते हैं ना कि उन्नति और तरक्की की कोई झलक नहीं थी वहाँ पर। बच्चे उनके इतने टैलेंटेड, यू नो, वो कोई गेम खेल रहे थे और मैंने देखा था, वो एक अलग एरिया था। आई वुड नॉट कॉल इट अ टेरेस, बट एक अलग एरिया था जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे। सो टैलेंटेड, यू नो। तो मैंने जो बातें की वो खैर जाने दो, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट जो मैंने देखा वो मैं अपने साथ ले आई। और सबसे पहले चीज़, मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि कोई कंप्लेन नहीं है, यू नो। ज़िंदगी में आपने सब कुछ दिया है, कोई कंप्लेन नहीं। वो जो मजबूरी है ना, वो किसी की ना हो, वो किसी को ना मिले। सी, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट व्हाट आई वांट टू डू, दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आई विल डू और डूइंग व्हाटएवर आई वांट टू, बट तरक्की की बहुत ज़रूरत है, उन्नति की बहुत ज़रूरत है। और वो तब होगा जब नज़रिया बदलेगा, और वही कोशिश है हमारी, यू नो। नॉट ओनली थ्रू दिस शो, बट अदरवाइज भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि इनकी तरफ हमारा नज़रिया बदले। इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। नेवर नेवर, दैट्स नॉट मी। अगर वो किया तो मैं फेक बनूंगी। एंड मेरी बेटी उससे क्या सीखेगी, मेरी इस हरकत से वो क्या सीखेगी। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी जो ऑनेस्टी है, मेरा जो मुंहफट तरीका है, वो मैं कभी भी बदलूं, कभी भी नहीं। मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ, बी काइंड बट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यस, इट्स बीन अ वेरी स्ट्रगलफुल जर्नी, बहुत स्ट्रगल रही है, बट आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। अच्छा, आज बेटी रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, और प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। और बहुत बार वो कहती है, आई लव दिस अबाउट यू। तो मुझे लगता है कि हाँ, चलो अच्छा काम किया है। नहीं बाबा, वो स्ट्रेंथ तो है, बहुत क्लियर है वो अपनी लाइफ में उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट अगर मैं एक फ़ोटो भी खींचने बोल दूँ तो ऐसे हाथ आ जाता है मुंह पे। तो ये तो मुझसे उसने लिया ही नहीं। आई लव कैमरा, शी रन्स अवे फ्रॉम कैमरा। सो वो चीज़ तो उसमें है नहीं मेरी, बट येस, स्ट्रॉन्ग है बहुत, और वो काइंडनेस भी है उसमें। यू नो, माई हस्बैंड इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरी ज़िंदगी में शलब आए। उनका सपोर्ट मेरे लिए इतना मैटर करता है, और वो इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं, जा तू अपना काम कर, बच्चों को मैं देख लूँगा, मैं हॉलीडे पे ले जाऊँगा। यू नो, छोटी छोटी चीज़ें। अब मैं बहुत पहले ये होता था कि अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, अरे ये प्लम्बर को बुलाना है, वो करना है। आई डोंट डू ऑल दैट। ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नो। बट जब आपको ये पता होता है ना कि आपका इनकम टैक्स कब भरा जाएगा और उसका क्या है, व्हेन यू नो योर हस्बैंड इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। तो अब जाके मैं लाइफ में बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। बैलेंस भी हो जाता है जब आपके पास ऐसा सपोर्ट होता है ना, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। यू नो, हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ही इज़ इन दिल्ली, आई एम इन मुंबई। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वीकेंड ऑफ मिल जाए, लेकिन नहीं भी होता है। ही कम्स टू माई शूट एंड ही सेज कि तुम करो काम, कोई बात नहीं, हम यहाँ टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। तो उनके सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है मेरे लिए। और बच्चे भी अब बड़े ही हो गए हैं, 14 और 15। सो वो भी समझते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि वो दोनों की भी दोस्ती हो गई है। सो अब जाके आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई कैन से कि अब मैं रिलैक्स्ड हूँ लाइफ में, और मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। प्लीज़ नीरजा देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा शो है, इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो कहानी है वो समाज के एक
कि एक ऐसे हिस्से से जुड़ी हुई है जिसे हमने कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। उन्हें इंसाफ दिलाने की, उन्हें उनकी जगह दिलाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं हम। आप सब हमारा साथ दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको एंटरटेन भी कर सके और साथ साथ उनके लिए कुछ अच्छा भी कर सके। थैंक यू।